क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अनदेखी ताकत तुम्हें रोक रही है? ऐसा लगता है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन फिर भी हर बार एक अदृश्य दीवार तुम्हारे सपनों और तुम्हारी हकीकत के बीच आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारी आंखों में सपने हैं, लेकिन उन तक पहुंचने की हिम्मत हर बार जैसे कम पड़ जाती है। हर सुबह तुम सोचते हो कि आज कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन दिन खत्म होते होते वही पुरानी आदतें, वही पुरानी सोच, वही पुराना डर तुम्हें घेर लेता है। और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा लक्ष्य, सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है। लेकिन क्यों? आखिर क्या है वो सबसे खतरनाक चीज जो तुम्हारी जिंदगी को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रही है और तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं हो रहा? आज हम उसी गहरी सच्चाई को उजागर करेंगे जिससे अगर तुमने पीछा नहीं छुड़ाया तो यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। और यही श्री कृष्ण की वाणी है जो तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकाल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, यह आसान नहीं होने वाला। जो बातें मैं बताने वाला हूं वे तुम्हें चौंका सकती हैं। शायद तुम्हें लगे कि यह सब तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, लेकिन अगर तुमने इसे ध्यान से समझ लिया तो यह तुम्हारी पूरी सोच को हिलाकर रख देगा। तैयार हो? तो चलो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। राजन इंस्पायर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में असली बदलाव लाने के लिए है। यहाँ हम सिर्फ उत्साह बढ़ाने वाली बातें नहीं करते, बल्कि उन गहरी सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो आपके सोचने, समझने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। हमारा मकसद सिर्फ प्रेरित करना नहीं, बल्कि आपको वह दृष्टि देना है जिससे आप अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकें। हम श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और महापुरुषों की शिक्षाओं को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं। अब जरा ठहरो, सोचो और खुद से एक सवाल करो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही है? क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम वही इंसान नहीं हो जो बनना चाहते थे? क्या तुम्हें लगता है कि कोई न कोई चीज तुम्हें रोक रही है, तुम्हारी तरक्की के आड़े आ रही है, तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं होने दे रही? अगर हाँ, तो जान लो कि वह सबसे खतरनाक चीज कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना आलस्य और निष्क्रियता है। आलस्य एक धीमा जहर है। यह तुम्हें एक बार में नहीं मारता, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा शक्ति को खत्म करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ता है और तुम्हारे सपनों को कुचल देता है। यह इतना खतरनाक है कि जब तक तुम्हें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है, तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेता है और तुम्हें एक कमजोर, डरे हुए और दिशाहीन इंसान में बदल देता है। श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे तो वह केवल एक युद्ध के बारे में नहीं था। वह पूरी मानवता के लिए एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है अगर तुम इसे सही तरीके से समझ सको। अर्जुन भी एक क्षण के लिए अपने कर्तव्य से भागना चाहता था। उसने बहाने बनाए, उसने सोचा कि यह युद्ध करना उसके बस की बात नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि जीवन का असली धर्म है कर्म करना, बिना रुके, बिना थके, बिना बहाने बनाए। जो लोग अपने मन में यह सोचते हैं कि अभी समय है, कल से शुरुआत करूंगा, वे अपनी सबसे बड़ी भूल कर रहे होते हैं। जो चीज आज करनी चाहिए, अगर उसे कल पर टाल दिया तो समझ लो कि तुमने खुद अपने भाग्य को बर्बाद करने का फैसला कर लिया। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह नदी की तरह बहता जाता है और जो लोग इस बहाव के साथ चलना नहीं सीखते वे पीछे छूट जाते हैं। सोचो कि तुमने कितनी बार अपने लक्ष्य को टाला है।
कितनी बार यह कहा है कि अभी मूड नहीं है, बाद में करूंगा। कितनी बार यह सोचा है कि थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं, फिर सही समय आने पर मेहनत करूंगा। लेकिन क्या सही समय कभी आता है? नहीं। सही समय वही होता है जब तुम निर्णय लेते हो कि अब और नहीं, अभी से शुरुआत करनी है। अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो श्री कृष्ण की इस वाणी को याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। लेकिन जो लोग आलसी होते हैं वे कर्म से भी बचते हैं और फल की भी चिंता करते रहते हैं। वे मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी सोचते हैं कि सफलता मिल जाए। वे अपने जीवन को व्यर्थ गवाते रहते हैं और फिर भाग्य को दोष देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर तुमने अपने मन को अपने पक्ष में कर लिया तो तुम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने मन के बहानेबाजी में फंस गए तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आलस्य और बहानेबाजी का मेल तुम्हारे विनाश का द्वार खोलता है। जो लोग अपने मन को बहाने बनाने की आजादी दे देते हैं वे जीवन भर अपने सपनों को पूरा करने की बजाय केवल अफसोस करते रह जाते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम अपने जीवन में ऐसे ही बने रहना चाहते हो? क्या तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहते हो जो सोचते हैं कि काश मैंने पहले मेहनत कर ली होती, काश मैंने अपने समय को बर्बाद न किया होता? अगर नहीं तो अभी से शुरुआत करो। कोई बहाना मत बनाओ, कोई देरी मत करो। तुम्हारे पास जितना भी समय बचा है उसे पूरी तरह से उपयोग में ला। आज से यह तय करो कि हर दिन एक निश्चित लक्ष्य रखूंगा और उसे पूरा किए बिना नहीं सोऊंगा। सुबह जल्दी उठूंगा और अपने समय का सही उपयोग करूंगा। किसी भी परिस्थिति में अपने काम को कल पर नहीं टालूंगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊंगा और किसी भी बहानेबाजी से दूर रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। जो लोग आलस्य और निष्क्रियता में पड़े रहते हैं वे धीरे धीरे अपने ही जीवन को नष्ट कर देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सफल हो तो अभी से यह फैसला करो कि अब और समय बर्बाद नहीं करना। यही क्षण तुम्हारे जीवन को बदल सकता है अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, इसे बर्बाद मत करो। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो।